कुछ नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू। कुछ लोगों ने ये कहा, सियासी लोगों ने, कि ये तो खाली सफा था इमरान। कुछ लोगों ने कहा था साइफर का वजूद ही नहीं। ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। हर आदमी ने अपनी अपनी जुबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है, यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका होऊंगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें शायद मैं कर पाऊँ, कुछ चीज़ें मैं वक्त आने पे शेयर करूँगा और सही फोरम पे शेयर करूँगा, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए और हमें अभी इस वक्त ज़रूरत है अपडेट करने की। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि एक बड़ी लंबी छुट्टी थी, बहुत सारा काम मैं नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे अफसोस रहेगा कि जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, गजा में, उसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने और दोस्तों को भी कहा, उसका मुझे बहुत दुख है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिपोर्ट करूंगा। और सकता आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वज़ीर आज़म है और एक साबिक वज़ीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, बीबीसी, CNN, सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये सजा दी गई, ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैं बशीर साहब का खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हेयरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे और उन तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे। दोनों का खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर मैंने कुछ वकला से भी बात की है, कुछ दीगर लोगों से बात की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफर और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड कर इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। लगभग दर्जनों की तादाद में इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है। ये 16वें ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर होते हैं जो इसको डी कोड कर सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको जब लिखा जाता है तो एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको साइफर कहते हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर 1 ये बात की गई थी। नंबर 2 ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर 3 ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में, तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी, यानी 8 मार्च को वो तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था। और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था। उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी, या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत वो सब बैठते हैं। तो उसमें अमेरिका को डिमार्श किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक एहतजाज किया था। पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी, दोनों तरफ ये एहतजाज हुआ था। उसके बाद एक हुकूमत और आई, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई और उन्होंने ये जरूर कहा कि ये साजिश नहीं है। यानी दोबारा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा ये साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया था। अब कहानी ये बनती है कि इमरान खान साहब के बकौल अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहा है और इस बात को PDM की जो हुकूमत बनी थी उसने भी आकर सेकंड कर दिया था कि जी मुदाखलत तो है, कुछ नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू हुई। कुछ लोगों ने ये कहा, सियासी लोगों ने, कि ये तो खाली सफा था, इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा था साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। यानी हर आदमी ने अपनी अपनी जुबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।